देखिए भैया क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है कि इस पर हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आप एफ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन लगा रहे हैं। अब वेरियस पैरामीटर्स दे रखा है 1 kg, रफनेस इन बिटवीन 1 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना है 1.5, जी कितना आपको लेने के लिए कह रहा है साहब 10। अब देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स का रेंज लगाया जाए कि ये स्लाइड ना करे। एक बार फिर सुनिए भाई साहब, व्हाट इज द रेंज ऑफ फोर्स you need to apply it urgently so that this system will not accelerate, will not slide over this horizontal surface. ओके मतलब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे जैसे अभी मैं इसका आंसर लाऊंगा, सपोज कीजिए इसका मिनिमम न्यूटन अभी मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जनरेट कर देता है फ्रिक्शन में, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रिक्शन। तो चलते हैं भाई साहब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर पहले ये देखिए ये सरफेस, ये जो फ्रिक्शन है इसको स्लाइड कराने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको देना पड़ेगा पहले चेक कर लीजिए। तो कितना देना पड़ेगा, फ्रिक्शन आप जानते होंगे लिमिटिंग म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू कितना दिया हुआ है 1.5, और नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल कितना होगा जीनियस, तो नॉर्मल होगा mg इक्वल्स नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल कितना होगा mg 1 इंटू जी, यानी f लिमिटिंग कितना आ गया 15 न्यूटन। ओके मतलब अगर आप 15 न्यूटन और 15 न्यूटन से ज्यादा देंगे तो ये 1 kg एक्सेलरेट कर जाएगा, और 15 देंगे तो जस्ट करने को होगा स्लाइडिंग, और 15 से एक्सीड किए तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आपने एफएल पता कर लिया है। तो देखिए फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो देखिए अगर मैं 18 इधर लगा रहा हूं और एफ इधर लगा रहा हूं, तो सपोज कीजिए मिनिमम निकालनी है हमको, पहले एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम निकालनी है तो 18 आप बड़ा ले लीजिए, तो 18 माइनस एफ होगा क्या, 18 माइनस एफ इधर होगा, तो फ्रिक्शन किधर स्विच ऑन होगा, फ्रिक्शन स्विच ऑन इधर हो जाएगा। और कितना से फ्रिक्शन स्विच ऑन होगा दोस्त, तो फ्रिक्शन कितना से स्विच ऑन होगा 15 से, तो आप ये कितना लिखेंगे 15। तो आप मेरी बात को समझिए, 18 माइनस एफ मैं इधर लगा रहा हूं और ये सरफेस अपोजिट कितना दे रही है 15 मैक्सिमम, और अगर 18 माइनस एफ अगर 15 के बराबर हो गया तो ये इधर चलने को होगा, लिमिटिंग होगा। तो कितना होगा 18 माइनस एफ इक्वल्स 15। तो ये एफ कितना आ जाएगा 18 माइनस 15, हाँ बताइए 3 न्यूटन। आप देखिए समझिए बात को, एक मिनट इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मतलब अगर आप 3 न्यूटन लगाएं तो ये जस्ट डिस्टर्ब स्लाइड करने को होगा। अगर आप 2 न्यूटन लगाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और अगर आप 4 न्यूटन लगाएंगे तो ये एकदम नहीं डिस्टर्ब होगा, ये यहीं कहीं पड़ा हुआ रहेगा। मतलब 3 से 18 अगर आप लगा दिए तो इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगा। अब ऊपर जाइए, 18 के बाद जाइए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ऊपर के जितने सारे फोर्सेस होंगे उस पर ये फ्रिक्शन जो होगा अपना डायरेक्शन फिर चेंज कर देगा। तो आप एक काम कीजिए भैया, इस फोर्स को बढ़ाइए, 3 से ऊपर कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 18 तक फ्रिक्शन इधर होगा। ओके मानते 0 होगा 18 तक, और 18 के बाद 19 कीजिएगा तो 19 माइनस 18 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन से फ्रिक्शन इधर लगेगा, यानी फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन क्या करेगा चेंज, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से। चलिए तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, अब एफ का मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो इधर एफ, अब एफ मैक्स आपको निकालनी है, तो एफ मैक्स माइनस 18। तो देखिए भाई साहब इधर एफ मैक्स इधर 18, तो नेट इधर कितना आपने लगाया आप बताइए, तो एफ माइनस 18 लगाया। ओके तो डियर स्टूडेंट्स इधर एफ माइनस 18 लगा रहे हैं, तो इधर कितना पैदा होगा, इधर कितना पैदा होगा जीनियस, इधर फ्रिक्शन अगर एफ माइनस 18 इक्वल्स अगर लिमिटिंग के बराबर हो गया, लिमिटिंग कितना आया था आपका, लिमिटिंग आया था देख लीजिए
15 न्यूटन। तो अगर F माइनस 18 अगर लिमिटिंग के बराबर हो गया तो इस वक्त ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर F माइनस 18 अगर सपोज कीजिए F माइनस 18 की वैल्यू 16 हो गया, नॉट 15, 16, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 1 न्यूटन से ये एक्सेलरेट कर जाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो F मैक्सिमम कितना आ गया? 1833 न्यूटन। मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 से 33 न्यूटन का फोर्स अगर आप हॉरिजॉन्टली इस पर ऑपरेट करेंगे 1 kg पर, तो ये कभी भी एक्सेलरेट नहीं होगा। मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम क्या होगा भाई साहब? 33। एक बार इसको देख लीजिए, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट को रखता है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। देख लीजिएगा,